शोबिज़ में आने से पहले मैंने प्राइवेट शोज़ जॉइन किए थे, उसके बाद मैंने कुछ 6 माह के बाद थिएटर जॉइन कर लिया था। सबसे पहले मेरी 2 सिस्टर्स थीं शोबिज़ में, थिएटर लाइन में। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, इवन कि मेरी फैमिली ने मुझसे 5 साल तक तो राब्ता ही ख़त्म कर दिया, मिलना-जुलना ख़त्म कर दिया। मेरी शोबिज़ में आपको पता है कि कोई किसी को अपने आगे अपने से बढ़ के नहीं देख सकता, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, जेलसी तो होती है। खा वो बहन है, खा वो भाई है। चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो कुलीग हैं। लड़की हाल हाल में बंदे बिठाती हैं, अपने गाने पे शोर डलवाती हैं, क्लैप करवाती हैं, तो शायद उनको अपनी परफॉर्मेंस पे शायद यकीन नहीं होगा। जो इतना पैसा लगाते हैं उनको क्या मफाद होता है आर्टिस्टों से? ज़ाहिर सी बात है उनका उनके साथ ताल्लुक होता है, रिलेशन होते हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है अपनी बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। वर्गर होता था डांस में, और फैमिलीज़ आना पसंद नहीं करती थी, कोई अपने बहन भाई मतलब मिसेज़ के साथ कोई भी ड्रामा नहीं देख सकता था। कि आज अगर मैं थिएटर लाइन में ना होती तो मैं एक हाउसवाइफ होती, 2-3 बच्चों की माँ भी होती। मैं शोबिज़ में आने से पहले मैं शादी हुई थी मेरी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मेरी डिवोर्स हो गई। और मेरी एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, मैंने मिडल किया हुआ है। वैसे मैं सबको बताती हूँ कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान प्रिंस और आप देख रहे हैं इनर पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारे साथ पाकिस्तान थिएटर इंडस्ट्री की आन बान शान अदाकारा दीदार मुल्तानी मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि थिएटर इंडस्ट्री में उनकी एंट्री कैसे हुई, मौजूदा थिएटर इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है, और इसके साथ साथ कुछ और भी चुभते और तीखे सवालात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो उनके खरे सच्चे और कड़वे जवाबात देंगी। अस्सलाम वालेकुम दीदा। वालेकुम सलाम। सबसे पहले हमारी तरफ से, इनर पाकिस्तान की टीम की तरफ से और हमारे देखने वालों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, आप उम्रे की अदायगी करके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और इनर पाकिस्तान वालों का और देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। दीदार, कैसे शोबिज़ इंडस्ट्री में एंट्री हुई, थोड़ा सा इस हवाले से बताइए। पहले भी कोई ख़ानदान से था थिएटर में या फिल्म में, ड्रामा में, या फिर आप ही पहली हैं अपने ख़ानदान में से जो शोबिज़ की तरफ आई? जी, सबसे पहले मेरी 2 सिस्टर्स थीं शोबिज़ में, थिएटर लाइन में, और उनको देख-देख के मुझे थोड़ा-सा शौक पैदा हुआ, और उसके बाद मेरी यहाँ तक मतलब सफ़र है अभी तक। क्या नाम था सिस्टर्स का जो पहले शोबिज़ में थी? बड़ी सिस्टर का नाम जानम खान था, छोटी सिस्टर का नाम मीना। मीना। तो आप डायरेक्ट इधर आई हैं, थिएटर की तरफ आई हैं, या इससे पहले ड्रामा वगैरह में काम किया, या कोई प्राइवेट फंक्शंस वगैरह करती थी, या फिल्म्स के लिए गाने वगैरह पिक्चराइज करवाती थी, कुछ ऐसा था? मैं सबसे पहले शोबिज़ में आने से पहले मैंने प्राइवेट शोज़ जॉइन किए थे, उसके बाद मैंने कुछ 6 माह के बाद थिएटर जॉइन कर लिया था, और मुझे थिएटर से ऑफ़र आई थी। हमारे मुल्तान के वहीद डोगर प्रोड्यूसर हैं, बाबर थिएटर ऑडिटोरियम के मालिक जो हैं, उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि मैं थिएटर लाइन में आऊँ, तो मेरे ख़्याल में मैंने 2016 में फ़र्स्ट टाइम थिएटर किया था। दीदार, आपके अंदाज से लगता है, बोलने से, कि काफ़ी पढ़ी लिखी लग रही हैं। कितनी एजुकेशन है? मेरी एजुकेशन तो कुछ भी नहीं है, मैंने मिडल किया हुआ है। वैसे मैं सबको बताती हूँ कि मैंने मैट्रिक किया हुआ है। ये शोबिज़ का असर है कि मिडल को मैट्रिक बता रही हैं? बस देख लें जी, अब लोगों को ये भी ना होना कि यार ये पढ़ी लिखी नहीं है, तो बड़ी बेइज्जती होती है। आज के दौर में तो बड़ी बेइज्जती है कि कोई इंसान पढ़ा लिखा ना हो, तो फिर इंसान को थोड़ी-सी अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर थोड़ा-सा झूठ बोलना तो पड़ता है। इतनी ज़्यादा ग्रूमिंग कैसे हुई? सिस्टर्स ने ग्रूमिंग आपकी की साथ-साथ, या फिर खुद ही देखकर इर्द-गिर्द का माहौल और सब कुछ तो अपनी ग्रूमिंग खुद करती गई? मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी, इवन कि मेरी फैमिली ने मुझसे 5 साल तक तो राब्ता ही ख़त्म कर दिया, मिलना-जुलना ख़त्म कर दिया मेरी थिएटर लाइन में आने की वजह से। 5 साल के बाद जब मेरी फैमिली से मेरी मतलब मुलाकात हुई, फिर सुलह हुई। वैसे मुझे किसी ने भी थिएटर लाइन में सपोर्ट नहीं किया था आने पे। मतलब आपको पता है थिएटर का जो माहौल होता है, मुनाफ़िक़त बहुत ज़्यादा थी, और मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे मतलब अपने काम का लोहा मनवा कर यहाँ तक पहुँची हूँ। क्या वजह थी कि थिएटर में आने की क्यों मुखालफत की घर वालों ने? बस वो कह रहे थे कि भई हमने अगर थिएटर्स जॉइन किया था तो मतलब आप ना जाएँ इस फ़ील्ड में, आप शादी कर लें, अपना घर बसाएँ। तो मेरी ख़्वाहिश थी, मुझे डांस का बहुत क्रेज़ था, मुझे शौक था, तो इस वजह से मैंने थिएटर को मतलब। आप जनूबी पंजाब की एक मंझी हुई अदाकारा हैं, परफॉर्मर हैं, तो क्या कोई जेलसी का आंसर आ जाता है फ़नकारों के दरमियान में भी, खा बहन भाइयों के, नहीं वो दूसरा ना आए, मैं आ गया हूँ तो मेरा नाम हो, या फिर घर वाले आपको किसी और शोबे में भेजना चाहते थे, ज़्यादा पढ़ा लिखा कर कुछ और जॉब करवाना चाहते थे? आज अगर मैं थिएटर लाइन में ना होती तो मैं एक हाउसवाइफ होती, 2-3 बच्चों की माँ भी होती। तो मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। शोबिज़ में आपको पता है कि कोई किसी को अपने आगे अपने से बढ़ के नहीं देख सकता, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है, जेलसी तो होती है। खा वो बहन है, खा वो भाई है। चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो कुलीग हैं, सीनियर हैं, कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि कोई कल की आई लड़की हमें क्रॉस करके हमसे आगे जाए।
आपने कहा कि अगर मेरे ना होती शोबिज़ में तो शादी करके 2-3 बच्चे होते। तो आपके हवाले से ये भी शोबिज़ में मशहूर है कि दीदार शादीशुदा भी हैं, उनके बच्चे भी हैं। इन बातों में कितनी सदाकत है या सिर्फ़ महज़ अफ़वाहें गर्दिश करती रहती हैं, जिस तरह के शोबिज़ इंडस्ट्री में गॉसिप्स चलते रहते हैं? मेरी शादी हुई थी, बिल्कुल ऐसी बात भी नहीं कि मैं शादीशुदा नहीं थी। मैं शोबिज़ में आने से पहले मैं शादी हुई थी मेरी, लेकिन उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हुई, मेरी डिवोर्स हो गई और मेरे बच्चे नहीं। अगर मेरे बच्चे होते तो वो पूरी दुनिया के सामने होते। थिएटर के हवाले से बताइएगा, थिएटर ड्रामों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, टीवी ड्रामे एक लिमिट्स तक, कुछ ग्रोह हैं जिनका उस पे कब्जा हो चुका है। थिएटर इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जो लोगों को इंटरटेन कर रही है। इसके हवाले से क्या कहना चाहें? हमारे थिएटर्स के माहौल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, जो मतलब आज से पहले कभी किसी दौर में एक वल्गैरिटी होती थी, मतलब वल्गर होता था डांस में और फैमिलीज़ आना पसंद नहीं करती थी। कोई अपने बहन भाई मतलब मिसेज़ के साथ कोई भी ड्रामा नहीं देख सकता था कि इतना एक फ़हाशी काम होता था। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा। अब एक प्रॉपर एक स्टोरी के साथ ड्रामा होता है और परफ़ॉर्मेंस भी जो होती है वो ड्रामे की स्टोरी के हवाले से हमारे मतलब जो डायरेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि आपने ये सॉन्ग करने हैं स्टोरी के साथ। तो अब मेरे ख़्याल में बहुत साफ़-सुथरा काम हो रहा है। हम बड़े गले नहीं पहन सकते, स्लीवलेस बाजू नहीं पहन सकती, कोई वल्गर बात नहीं कर सकती, पब्लिक के साथ आइज़ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, कोई उनको हमें कोई अगर कोई झुकते भी कर रहे हैं, कोई हाल में से बातें कर रहे हैं तो हमें अलाउ नहीं है कि उन्हें जवाब दें। अब मेरे ख्याल जब में इतनी ज़्यादा सख्ती है थिएटर पर, सब कुछ जिस तरह से आपने बताया कि फैमिलीज़ आती हैं, ड्रामा देखती हैं, पहले फ़हाशी होती थी, खुला गला नहीं पहन सकते, पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, नोटिस आ जाते हैं, तो फिर ऐसे में क्या फ़नकार नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे होते ड्रामे के साथ जब वो प्रॉपर रिहर्सल को टाइम ही नहीं देते? देखें जी, ये तो अब एक्टरों पे डिपेंड करता है कि वो अपने काम को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम तो देते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमारे ऊपर थिएटर के ड्रामे की भी प्रेशर होता है। आपसे मुराद मेरी ये है कि आप क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त, तो ओवरऑल हम किसी एक शख्स को या एक आर्टिस्ट को नहीं कर रहे मार्क, हम ओवरऑल बात करें तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फनकार इंसाफ करते हैं कि वो मुआवजा तो ले रहे होते हैं लेकिन रिहर्सल प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से ड्रामे में 19-20 आ रही होती है? लेकिन हमारे थिएटर्स पे जितने एक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं इस टाइम महफ़िल थिएटर पे काम कर रही हूँ, तो मेरे ख़्याल में हमारे जो एक्टर्स हैं वो प्रॉपर रिहर्सल को भी टाइम देते हैं, प्रॉपर ड्रामा ज़ाहिर-सी बात है रिहर्सलों से आपका एक ड्रामा तैयार होता है, जो अब आपने पब्लिक तक मैसेज देना होता है, तो हमारे सारे एक्टर्स रिहर्सलों पे भी पूरे मतलब रिहर्सल भी पूरी करते हैं और ड्रामा जो होता है हमारा बहुत अच्छा होता है। हमारे ड्रामे में फैमिलीज़ भी आती हैं, काफ़ी सारे लोग मतलब कि फैमिलीज़ के साथ अब आना शुरू हो गए हैं कि वो हमारे ड्रामे को पसंद करते हैं और हमें ज़ाहिर-सी बात है ड्रामा हो रहा है तो पब्लिक आ रही है ना। सोशल मीडिया ने किस हद तक ड्रामों को मुतासर किया है कि एक फर्द है उसने ड्रामा देखना है, ड्रामा बिन ने दीदार मुल्तानी का ड्रामा देखना है, वो 3,000 रुपये का, 2500 का, 3500 का टिकट लेकर थिएटर में आता है। दूसरी तरफ वो टिकटॉक खोलता है, मुफ्त की ऐप खोलता है और वहीं पर दीदार मुल्तानी का अगर डांस पड़ा हुआ है तो वो थिएटर तो नहीं आएगा। तो कितना मुतासर बिजनेस को कर रहे हैं? टिकटॉक ऐप है, वो एक सोशल मीडिया ऐप है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे डांस अलाउ ही नहीं है और जिन लोगों को डांस का शौक होता है वो तो डेफिनेटली बात है उन्होंने टिकटॉक है, बिगो है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत सी सोशल मीडिया ऐप्स हैं जहाँ पर ओवरऑल आर्टिस्ट लगे होते हैं। तो इसने किस हद तक बिजनेस को मुतासिर किया? मेरे ख्याल में काफ़ी फ़र्क पड़ता है इस चीज़ में कि अब आपको एक बड़े पर्दे पे नज़र आते हैं, रोशनियों में नज़र आने वाले लोग आपको एक मोबाइल ऐप पे नज़र आ रहे हैं, तो आपको वो चाहत नहीं रहती जब आपने देखना उन्हें ऐप खोलें, फेसबुक खोलें, टिकटॉक खोलें, इंस्टा मतलब ये है कि टिकटॉक की अपनी पब्लिक है, थिएटर लाइन की अपनी पब्लिक है, हर एक शोबे की अपनी-अपनी पब्लिक बन चुकी है अब। अब मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कह सकती कि जो टिकटॉक पे देखते हैं और वो थिएटर में आते हैं, जो थिएटर पे देखते हैं वही टिकटॉक देखते हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है। आप समझती हैं कि टेलीविज़न पर जो शोज़ हो रहे होते हैं उनमें जो थिएटर आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं उन आर्टिस्टों की वजह से भी थिएटर ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हो रहा है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट कि मतलब कि एक एक्टर जो है, एक्टर अगर कोई बड़े पर्दे पे भी नज़र आए, छोटे पर्दे पे भी नज़र आए, वो एक्टर ही है, वो एक्टर ही कहलाया जाता है। आप समझती हैं कि कुछ नए जो आर्टिस्ट आ रही हैं, फीमेल आर्टिस्ट, उनकी रेटिंग लेने के चक्कर में थिएटर पर ड्रामा मुतासिर हो रहा है कि वो इस तरह के इशारे कर जाती हैं, इस तरह के गानों की सिलेक्शन करती हैं कि जिसकी वजह से जो साफ काम कर रही होती हैं वो उनकी साख भी मुतासिर हो रही होती है? जी, बिल्कुल देखें जी, मेहनत करें, अपनी मेहनत से अपना काम का लोहा मनवाएँ और मेरे ख़्याल में जो न्यू लड़कियाँ आती हैं, अब जो शोबिज़ में आ रही हैं, किसी के पीछे से कोई मतलब उनका कोई
दोस्त जो भी लगा लें, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका उनके ऊपर प्रेशर होता है जी, आपने इसको क्रॉस करना है, या वो उस लड़की के दिल में जेलसी होती है, यार मैंने इस लड़की को क्रॉस करना। अब मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे बाद कोई एक्टर आके जी वो मेरे से मतलब मेरे परफॉर्मेंस तो मतलब पब्लिक को नज़र ही नहीं आनी जब उसने मतलब सब कुछ ही कर लेना है। तो लेकिन अब तो मेरे ख्याल में काफ़ी माहौल अच्छा हो गया थिएटर्स का। अब तो लड़कियों की आपस में ये दौड़ होती है, यार मैंने उससे अच्छी परफॉर्मेंस करनी है जो पब्लिक को एक डिफरेंट चीज़ लगे। तो हमारी कोशिश होती है कि मतलब कि हम अच्छा काम करें, पब्लिक को अच्छा लगे, और इतना हमने ना मतलब क्या कहते हैं, न्यू जो लड़कियां आ रही हैं उनको उनके लिए मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती हूँ, आप एक अच्छा काम करें, अच्छे काम के साथ अच्छी मेहनत करें, ताकि आपको पब्लिक लाइक करे, जैसे कि हम अपना मतलब लोहा मनवा कर बैठे लड़कियां हैं। खुद हॉल में बंदे बिठवाकर दूसरी आर्टिस्टों पे हूटिंग करवाती हैं, किस हद तक करवा, इस बात में सदाकत है और उससे उसकी कितनी साख मुतासिर होती है? मुझे नहीं पता, अब आप किसको पॉइंट ऑफ व्यू लेकर बात कर रहे हैं, मैं देखिए ओवरऑल बात, ओवर। मैं बार बार अपने इंटरव्यू में इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि दीदार जो है वो महक के बारे में बात करे, महक दीदार के बारे में बात करे, मैं आपके बारे में, आप किसी और नहीं। मैं ओवरऑल माहौल जितना भी पाकिस्तान में थिएटर इंडस्ट्री है, मैं उसके हवाले से ओवरऑल बात कर, मैं किसी एक आर्टिस्ट को नॉमिनेट नहीं कर रहा, ना हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं। देखें जी, हाल में बिठाने वाली बात जो होगी कि लड़की हाल हाल में बंदे बिठाती हैं, अपने गाने पे शोर डलवाती हैं, क्लैप करवाती हैं, तो शायद उनको अपनी परफॉर्मेंस पे शायद यकीन नहीं होगा कि भाई मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हूँ, मुझे रैंडमली क्लैप होगी। शायद वो इसलिए बिठाती हैं, शायद वो इसलिए बिठाती हैं कि दूसरी एक्टरों को दिखाना चाहती हैं कि मैं आपसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कर रही हूँ, मुझे लोग ज़्यादा लाइक कर रहे जो इतना हैं। पैसा लगाते हैं उनको क्या मफाद होता है आर्टिस्टों से? ज़ाहिर सी बात है, उनका उनके साथ ताल्लुक होता है, रिलेशन होते हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है अपनी बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है होती फिर मेरे। क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिर में अपने देखने वालों को, चाहने वालों को? मैं यही उन्हें कहना चाहूँगी कि आप सब लोग आते हैं, हमें एप्रिशिएट करते हैं, हमारे थिएटर्स में रौनक लगती है आप लोगों की वजह से, और हमारी कोशिश होती है कि हम अच्छा और साफ़ सुथरा काम करें, और आप अपनी फैमिलीज़ के साथ भी हमारे ड्रामे देखने आ सकते हैं, क्यों ना कि अब हमारे थिएटर्स में कोई ऐसी फ़ाशी बात नहीं होती, कोई फ़ाशी काम नहीं होता। एक स्टोरी वाइज़ ड्रामा होता है, और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, जो पब्लिक और फैमिलीज़ बहुत लाइक करती हैं। बहुत शुक्रिया दीदार। जी नाज़रीन, आपने दीदार मुल्तानी की खूबसूरत, खरी-खरी, सच्ची-सच्ची बातें सुनी और साथ ही साथ उन्होंने अपने मद्दाहों से भी अपील की है कि जिस तरह से वो उनसे प्यार करते हैं और उनका ड्रामा देखने आते हैं, इसी तरह वो प्यार करते रहें और उनके ड्रामे एन्जॉय करते रहें। उम्मीद है हमारी आज की ये वीडियो, आज का ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। मुझे कुर्बान प्रिंस को दीदार मुल्तानी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।